नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं। नेट पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। आप सब हिंदी के सभी पाठ का अभ्यास कर रहे हैं ना, और रोज़ हिंदी पढ़ने और लिखने का अभ्यास ज़रूर करना। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 12 यानी 12th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बस के नीचे बाघ। यह पाठ एक कहानी के रूप में है। चलिए बाघ की कहानी पढ़ते भी हैं और साथ में सुनते भी हैं। चित्र में आपने देखा कि एक पीले रंग की बस खड़ी हुई है। उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिनमें कांच लगा हुआ है, और बस की एक तरफ बहुत सारे लोग घबराए हुए जमा हो गए हैं। देखो, कोई तो छोटा बच्चा बस ड्राइवर की सीट के वहाँ पर ही बैठ गया है। हम पता करते हैं कि बस में बैठने वाले यात्री इतना घबरा क्यों रहे हैं। चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। यह बात एक जंगल की है कि एक बाघ का बच्चा, छोटा सा प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। जैसे आप सब खेलते हो ना, लेकिन आप अपने घर में, घर के बाहर और मैदान में खेलते हो। लेकिन ये छोटा सा बाघ जंगल में खेलते खेलते जंगल के बाहर आ गया और पास ही की सड़क यानी रोड पर पहुंच गया। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। वहां बाघ ने देखा एक बस खड़ी हुई थी और बस का दरवाज़ा खुला हुआ है। फिर बाघ बस की सीढ़ी पर यानी जहाँ हम बस में चढ़ने के लिए पैर रखते हैं ना, वो सीढ़ी। बाघ बस की सीढ़ी पर अपने पंजे, अपने पैर रखकर बस के अंदर देखने लगा। जैसे हमें हर बात को जानने की इच्छा होती है ना, कि यह क्या है, यह कहाँ से आया और इसे कौन लाया, हम सब जानना चाहते हैं। उसी तरह बाघ ने भी बस के अंदर देखा कि इस बस में क्या क्या है। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। बाघ ने देखा कि बस के भीतर अंदर से कुछ घर घर की आवाज़ आ रही थी। वो बस के इंजन की आवाज़ थी और उसके सामने एक आदमी बैठा था। वह आदमी बस का ड्राइवर है, जो बस को चलाता है। आपने बस के ड्राइवर को देखा है ना, कि वह कहाँ बैठते हैं और वे बस में बैठे हुए हर यात्री का ध्यान रखते हैं। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। हमारे छोटे बाघ ने देखा कि बस के ड्राइवर जहाँ बैठे हैं उनके सामने एक दीवार है। यह दीवार कांच की है, जिसके सामने की तरफ सब साफ साफ दिखाई देता है। यह कांच की खिड़की होती है ताकि बस चलाने वाले को सड़क का रास्ता साफ साफ दिखाई दे। बस चालक को बहुत ध्यान से बस चलाना पड़ता है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थी। बाघ ने फिर दाहिने तरफ देखा। दाहिने का मतलब है राइट साइड।
आप जिस हाथ से लिखते हो, खाना खाते हो, वो राइट हैंड है, यानी दाहिना, राइट साइड। बाघ ने देखा कि बस में बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबसे पहले ही बस की सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। आप चित्र में देखो, वो 2 छोटी लड़कियां बाघ को देखकर कैसे घबरा रही हैं। लेकिन हमारे छोटे बाघ कैसे बस के अंदर सब देख रहे हैं और मज़े ले रहे हैं, और बस में बैठे हुए लोग बाघ को देखकर बस के अंदर ही इधर से उधर सीट पर भाग रहे हैं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। फिर हमारे बाघ को लगा कि लोग उन्हें देखकर डर गए हैं और भगाना चाहते हैं। अरे, यह तो होना ही था। हम बस में जा रहे हों और अचानक हमारे सामने बाघ, शेर या भालू आ जाए तो हमें तो डर लगेगा ही ना। इसी डर की वजह से सामने की सीट पर एक आदमी जो बैठा था वो अपनी दाहिनी तरफ को दरवाजे की तरफ बाहर कूद गया। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिने ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। चित्र में देखो, यह लाल शर्ट वाला आदमी दरवाजे के बाहर निकल रहा है। अब आपको दाहिने का मतलब मालूम हो गया होगा। दाहिना यानी राइट साइड। आप अपने दाहिने तरफ देखो, क्या दिख रहा है। बस के सभी यात्री भी पीछे की दरवाजे की तरफ जाने लगे। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की ओर भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। सब लोगों को भागते हुए देखकर हमारा छोटा बाघ भी डर गया और वह बस की सीढ़ी पर से नीचे उतर गया और बस के नीचे आगे वाले पहिए के पास जाकर छुपकर बैठ गया। पहिए के पीछे बैठ गया ताकि कोई उसे देख ना सके। पहिया आपने देखा है ना, गोल गोल होते हैं। और दुबक जाना, दुबक का मतलब है छुप जाना। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। छोटा बाघ बस के नीचे पहिए के पास बैठ तो गया था, लेकिन उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह धीरे से फिर से बाहर निकला और बस में फिर से सीढ़ी पर अपने पंजे रखकर अंदर गया और बस चलाने वाले की सीट पर ही जाकर बैठ गया। वाह वाह, क्या बात है। देखो तो, हमारा छोटा सा बाघ अब बस चलाने वाले की सीट पर बैठ गया है और सामने की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा है। वो देखो, चित्र में हरी सीट पर हमारा बाघ बैठा है। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। हमारे छोटे से प्यारे से बाघ ने देखा कि सामने से गुलाबी, चित्र में आप देखो बस का रंग गुलाबी दिख रहा है, यानी पिंक कलर की बस आ रही है। उस गुलाबी बस में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। बस में तो सभी लोग बैठते हैं। उस भरी हुई पिंक बस, गुलाबी बस को देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि इस बस के सारे यात्री यानी लोग क्यों भाग गए। क्या आप इसका जवाब जानते हैं?
तो चलो हम हमारे छोटे से बाघ को बताते हैं कि सब लोग बाघ को देखकर डर गए हैं और उनका बस ड्राइवर बाघ है, वो भी छोटा सा बाघ है, यह देखकर ही भाग गए। लेकिन देखो हमारा छोटा सा बाघ कितना प्यारा लग रहा है। बाघ को हम अपना दोस्त बनाते हैं और हम उससे दोस्ती करते हैं। बच्चों, कैसी लगी आपको यह बाघ की कहानी, छोटे से प्यारे बाघ की कहानी? इस पाठ को आप एक बार फिर से ज़रूर पढ़ना, आपको और मज़ा आएगा और छोटे से बाघ के साथ बस में सवारी ज़रूर करना। धन्यवाद। बच्चों, अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा है ऐसा क्यों। पहला प्रश्न है, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? तो इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे छोटा बाघ डरकर बस के नीचे पहिए के पास दुबक कर बैठ गया था, क्योंकि लोग उससे डरकर बस में भाग रहे थे और छोटा बाघ बस को भीतर से और अंदर से देखना चाहता था, इसलिए बाघ को नीचे अच्छा नहीं लग रहा था। अब दूसरा प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? उत्तर होगा जैसे वैसे तो कभी भी चलती हुई बस या जीप से नीचे नहीं झांक कर देखना चाहिए, लेकिन खिड़की से अगर हम देखें दूर से तो सड़क पर लगी हुई दुकानें, सामान बेचने वाले, पेड़ और रात को तो लाइट्स भी दिखाई देती हैं। तीसरा प्रश्न है, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? बस के इंजन से घर घर की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि जब बस चालक बस चालू करते हैं तब इंजन से ऐसी आवाज़ ही आती है। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ इसलिए बैठे थे क्योंकि बस की बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड पर छोटा बाघ दरवाजे के पास खड़ा था और बस को अंदर से देख रहा था। अब प्रश्न है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया, क्यों? बस में दो छोटी लड़कियां सबसे आगे सबसे पहली सीट पर बैठी थी और सबसे पहले छोटे बाघ को वही दो लड़कियां दिखाई दी। अब है आगे, तो क्या होता? सोचो, अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? और आसपास के लोग क्या करते? जंगल में तो पेड़, नदी, पक्षी और अन्य जानवर होते हैं। छोटे बाघ को बाहर की दुनिया जंगल से अलग दिखाई देती, जैसे घर, बड़ी बिल्डिंग, शहरों का शोर सुनाई देता। आसपास के लोग क्या करते? बाघ को देखकर आसपास के लोग डर जाते और बाघ को पकड़वाने की कोशिश करते। करके बताओ। अब यह आपको करके बताना होगा कि आप यह कैसे करेंगे। जैसे बाघ दुबक कर बैठ गया था, आपने देखा ना चित्र में, बाघ पहिए के पास कैसे बैठ गया था। करके बताओ, यानी नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा। जैसे दुबकना, बाघ कैसे दुबकेगा? आप भी दुबकने का कोशिश करो। कैसे करेंगे आप? जैसे बाघ वह पेड़ के पीछे या किसी गुफा में छुपकर दुबक कर बैठ जाएगा। और फिर है कांपना।
आपको जब ठंड लगती है तो आप कैसे कांपते हो? ऐसे ही, ऐसे करके। जब बाघ को ठंड लग रही होती है तब वह कांपता है, उसका शरीर हिलने लगता है। जैसे हमें ठंड लगती है तो हम कैसे कांपते हैं? फिर है लड़खड़ाना। लड़खड़ाना मतलब इधर उधर होके चलना, यानी एक पैर हमारा कभी इधर जा रहा है, दूसरा पैर इधर जा रहा है, तो उसे लड़खड़ाना कहते हैं। लड़खड़ाते समय बाघ ठीक से नहीं चल पाएगा। सोना। आप कैसे सोते हैं और बाघ कैसे सोएगा? सोते समय बाघ जमीन पर बैठ जाएगा और सिर जमीन पर या अपना सिर आगे के 2 पैरों की तरफ रखकर सो जाएगा। कीचड़ में चलना। कीचड़ में चलते समय उसके पैर गीले हो जाएंगे और गीली मिट्टी पैरों पर लग जाएगी। हमारे पैरों पर मिट्टी या कीचड़ लग जाती है तो हम कैसे चलते हैं? सोचो। फिर है दूध पीना। आप दूध कैसे पीते हैं? दोनों हाथों से ग्लास को पकड़ते हैं या कप को पकड़ते हैं और फिर पीते हैं। हमारा बाघ कैसे पिएगा? बाघ दूध अपनी जीभ से चाट कर पिएगा, क्योंकि वह 2 हाथों से बर्तन उठाकर नहीं पी सकता है। नहाना। आप तो कैसे नहाते हैं? सिर के ऊपर मग से पानी डालकर नहाते हैं। हमारा बाघ कैसे नहाएगा? बाघ को जब नहाने का मन हो तो वह तालाब में जाकर बैठ जाता है और गर्मी लगने पर वह पानी में ही बैठा रहता है। नहाना। अब है दवाई खाना। बाघ को अगर दवाई देनी हो तो कैसे देंगे? हम तो दवाई कैसे खाते हैं? पहले हम दवाई खाते हैं और पानी पी लेते हैं या दूध पी लेते हैं। और बाघ को दवाई देनी हो तो कैसे देंगे? तो उसे दूध में या खाने में मिलाकर दवाई दे दी जाती है। अब है क्या समझे। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। वह व्यक्ति कौन था? ड्राइवर, बस चलाने वाला था। बस में कितने दरवाजे थे? बस में 2 दरवाजे थे। एक आगे की तरफ जहाँ पर बाघ सीढ़ी पर पैर रखकर खड़ा था और दूसरा पीछे की तरफ। आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। छोटे से बाघ को देखकर सब भागने लगे। चित्र में देखो कैसे सब इधर उधर भाग रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ऐसा कहकर आप कहानी आगे बढ़ा सकते हैं। अब है डर और निडर। निडर यानी नहीं डरना। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। जैसे हम लोग तो छिपकली, चूहा, कुत्ता, सांप को देखते से ही डर जाते हैं। ये भी हमें देखकर शायद डर जाते होंगे। इन्हें भी लगता होगा कि कहीं इन पर हमला ना हो जाए। बच्चों, अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? जब आपको डर लगता है तो आप क्या करते हो? ज़्यादातर बच्चे जब डर जाते हैं तो अपने मम्मी पापा, दादा दादी या अपने बड़ों के पास छुप जाते हैं। बाघ से सब डरते हैं,
पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? सब बाघ के बच्चे से इसलिए डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि यह बाघ ही शायद पंजा ही ना मार दे, इसलिए वह डर गए। अब है अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी। उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? वह दीवार कांच की खिड़की थी जो बस चालक के सामने होती है। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? हम किस चीज़ों के आर पार देख सकते हैं? जैसे आप चश्मा देखिए, चश्मे में जो ग्लास लगा होता है हम उसके आर पार देख सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक की बड़ी शीट जिससे आर पार देखा जा सके, जो पानी के रंग की होती है। कांच के ग्लास, कांच की खिड़की, उसके आर पार हम देख सकते हैं। किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? जैसे लकड़ी का दरवाज़ा। अगर हमारे घर में लकड़ी का दरवाज़ा है तो हम दरवाजे के उस तरफ क्या है नहीं देख सकते हैं। लकड़ी का दरवाज़ा, खिड़की, लोहे का दरवाज़ा या खिड़की, ईंट की दीवार और मोटा कागज़। पेपर अगर मोटा हो तो उसके आर पार भी हम नहीं देख सकते हैं। शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। जैसे यहाँ लिखा है बाघ, घ से घर, र से रुमाल और ल से लेकिन। अब आया शब्द न से हम क्या बनाएंगे? नाम। म से हुआ मछली, फिर ल आया और ऐसे करके ल से क्या बना? हमारा प्यारा लड्डू। अब आगे भी आप ड से शब्द बनाकर खेलिए। जैसे ड से हुआ डमरू। अब है कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं? पता करो। हमारे घर और स्कूल के आसपास जानवरों में ज़्यादातर हमें गाय, भैंस, कुत्ता, बंदर यह सब आदि दिखाई देते हैं। और पक्षी में गौरैया, जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, कबूतर, कौवा, तोता, यह सब दिखाई देते हैं। मैना, बुलबुल, यह सब पक्षी हमें दिखाई देते हैं। अब है कितने पहिए। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3, कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। 2 पहिए किसमें होते हैं? साइकिल, स्कूटर। और 3 पहिए जैसे साइकिल रिक्शा और ऑटो। अब तो ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, उसमें भी 3 पहिए होते हैं। 4 पहिए। अब 4 पहिए वाली कौन कौन सी गाड़ी होती हैं? जैसे कार, जीप और बस। और आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे सब्जी वाले भैया का ठेला, उसके में भी 4 पहिए लगे होते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं। ये है तेंदुए की खबर। यहाँ लिखा है मुंबई 12 मार्च। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया।
देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहटे उस जगह पहुँचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस ना हुआ। टस से मस ना होना का मतलब इधर से उधर नहीं हुआ, अपनी जगह से नहीं हिला। हारकर डॉक्टर बरहटे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंककर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। अब है पीछे खबर की बात। क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? हमने जो ये खबर पढ़ी उसके अनुसार यह घटना महाराष्ट्र की है। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में जो बोरीवली में है, वहाँ पर यह घटना घटी थी। यह घटना किस दिन घटी? यह घटना मंगलवार को घटी। उस दिन क्या तारीख थी? उस दिन 12 मार्च तारीख थी। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। आपके घर में अखबार आते हैं ना, तो उन अखबारों के नाम, अपने दोस्तों के घर कौन से अखबार आते हैं उनके नाम जानो और अपनी नोटबुक में लिखो। जैसे इसमें हिंदुस्तान टाइम्स नाम का अखबार है, गुजरात में गुजरात समाचार अखबार आता है, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, ये सब अखबारों के नाम हैं। आप भी इन्हें लिखिए। बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? हमारे विचार से नेशनल पार्क के पीछे के रास्ते से आया होगा और यह तेंदुए का बच्चा रास्ता भटक गया होगा। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे? तुम होते तो क्या करते? कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी इसलिए लेकर आए थे क्योंकि लोग डर गए थे कि कहीं तेंदुए का बच्चा उन पर हमला ना कर दे, इसलिए वह कुल्हाड़ी और लाठी लाए थे उसे डराने के लिए। हम अगर उस जगह होते तो हम वन अधिकारी को सूचित करते, यानी जो पार्क के बड़े ऑफिसर हैं उन्हें हम बताते, क्योंकि वे ही अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें इस स्थिति में क्या काम करना है और वे ये अच्छी तरह से जानते हैं। अखबारों के लिए, क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक अखबार की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे जो अब यह लिखा है अखबारों के लिए। क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? जैसे समाचार पत्र में हर खबर में तारीख,
और जगह का नाम लिखा होता है। तो उस तरह से तुम भी अपनी कोई घर में या स्कूल में घटी हुई घटना को अखबार के लिए लिखो। जैसे उसमें जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है। जैसे पहली है, किसने किससे की लड़ाई, खोज खोज कर मैं तो हारी, चीज़ हो गई गुम, घर में शादी, वाह भाई वाह, कौन हारा कौन जीता। तो पहली घटना है, किसने किससे की लड़ाई। स्कूल में जैसे आपस में कोई लड़े तो उनका नाम लिखना और एक दूसरे को वो क्या कह रहे थे और उनकी लड़ाई कितनी देर तक चली, फिर टीचर ने क्या कहा, यह सब हम अखबार के लिए लिख सकते हैं। फिर है, खोज खोज कर मैं तो हारी, चीज़ हो गई गुम। किसी की चीज़ गुम गई हो तो उसे कैसा लगता है, तो हम यह लिख सकते हैं कि किसी की चीज़ गुम हो गई है तो उसकी चीज़ कैसी दिखती है, क्या रंग है, कहाँ पर खोई थी, और चीज़ मिल जाने पर इनाम देना, यह सब भी आप लिख सकते हैं। फिर है, घर में शादी, वाह भाई वाह। घर में शादी हो तो बहुत मज़ा आता है सबको। अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, पहनने के लिए सुंदर कपड़े मिलते हैं और बहुत सारे मेहमान आते हैं। हमें सबकी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, गाने गाए जाते हैं और डांस भी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे सब कामों में मदद करते हैं। यह सब बातें भी हम अपने अखबार में लिख सकते हैं। और फिर है, कौन हारा कौन जीता। जैसे कक्षा के अंदर ही दो ग्रुप हों, दो ग्रुप के बीच में कोई स्पर्धा यानी कंपटीशन जैसा हो तो उसे भी खबर बनाया जा सकता है। जैसे एक ग्रुप में कितने विद्यार्थी थे, कौन कौन से सवाल थे और किसने जवाब दिए, कौन से सही जवाब थे, किस ग्रुप ने सबसे सही जवाब ज़्यादा दिए, और जीतने वाले ग्रुप के बारे में ज़रूर बताना। और रिज़ल्ट आने पर सबने क्या कहा, यह सब भी खबर बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना है ना कि जगह, दिन और तारीख ज़रूर लिखना है। यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है। तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उनमें इसी तरह के डिज़ाइन बनाओ और रंग भरो। यह चित्र जो आप देख रहे हैं, यह एक बाघ का चित्र है जो मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। जिस तरह से ये चित्र बनाया जाता है उसे गोंडी शैली कहते हैं। गोंडी शैली में प्रकृति की हर वस्तु का सम्मान करते हैं, चाहे वह पेड़ हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, नदी, पशु पक्षी। यह एक लोक कला है जिसे चित्र बनाते समय सुंदर रंगों का इस्तेमाल करके उन्हें भरा जाता है। जैसे सफ़ेद रंग, लाल, नीला और पीला, और यह सब रंग कोयला, मिट्टी, पौधों और पत्तियों के हरे रस का उपयोग करके प्राकृतिक तरीके से रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है। और चित्रों के अंदर लाइन को जोड़कर उन्हें भरा जाता है। आप बाघ के चित्र को ध्यान से देखो तो अंदर बारीक बारीक लाइन आपको दिखाई देंगी। आप भी अपनी पसंद का कोई चित्र बनाओ, जैसे सूरज, फूल या चिड़िया, और उसमें रंग भरो और प्रयत्न करो कि वह गोंडी शैली में आप बनाओ, तो आपको इसके बारे में जानकारी और मिलेगी। और यह चित्र बनाकर अपनी चित्रकला, अपनी कला को सबको दिखाओ। अब आगे यह बाघ की कविता है, तो हम इसे पढ़ेंगे। बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा।
बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा। सुस्ताता मतलब आराम करता है, जब वह थक जाता है तो वो आराम कर लेता है। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता घुर्राता है बाघ का बच्चा। घुर्राता का मतलब आवाज़ निकालता। बाघ कैसे घुर्राता है? आवाज़, उसके आवाज़ को घुर्राना कहते हैं। धन्यवाद।